मध्य प्रदेश में पहले चरण में वोटिंग होनी है। 7 दिन से कम का वक्त बचा है। 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा रखा है। कांग्रेस भी अपने स्तर पर छोटा मोटा कुछ करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति अगर कहीं दिखाई दे रही है तो वो छिंदवाड़ा है, इसके अलावा और कहीं नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वो सीटों के चुनाव हैं सिद्दी, शहडोल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसमें से छिंदवाड़ा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कमलनाथ के बेटे की ये सीट है और यहां जबरदस्त मुकाबले की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का अपना टारगेट रखा है। पिछले 24 साल में यहां पर 7 चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 चुनावों में अपने समीकरण को बहुत अच्छे से साध देते हुए हमेशा बढ़त हासिल की है। अगर आप लोकसभा चुनावों की बात कर लें तो आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 28 जीती 58.5% वोट शेयर के साथ साथ। कांग्रेस को 1 सीट मिली 34.8% वोट शेयर। अगर आप 2014 के लोकसभा के चुनाव की बात देखें तो 29 में से भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटें जीती 54.8% वोट शेयर। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी 35.4% वोट शेयर। और 2009 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जीती थी 43.4% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी 40.1% शेयर के साथ और उस वक्त बीएसपी का वोट शेयर 5.9% था। 1 सीट बीएसपी के पास थी। लेकिन बीते 2 लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 27 और 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीती हैं। यह बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना पूरा दमखम झोंके हुए है। ऐसे में छिंदवाड़ा की सीट पर सबसे ज्यादा क्यों लड़ाई हो रही है? वो इसलिए क्योंकि इस बार छिंदवाड़ा ही एक ऐसा कांग्रेस का गढ़ है जिसे भारतीय जनता पार्टी फतह करना चाहती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई थी और यहां पर माना जाता है कि कमलनाथ का जबरदस्त जोर है, उनके परिवार का पूरा पकड़ है। इसकी वजह से छिंदवाड़ा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं? दरअसल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। 2019 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ मंत्री रहे बल्कि अपने पूरे खेमे के साथ बीजेपी का हाथ मजबूत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात में जो एक जोर दिखाई देता है वैसा ही मध्य प्रदेश में भी है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आमतौर पर चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश में संघ परिवार की पैठ बहुत जबरदस्त है। अगर आप गुजरात को छोड़ दें तो शायद मध्य प्रदेश वो दूसरा राज्य है जहां पर संघ परिवार की पकड़ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीते 10 सालों से काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है। अब सवाल यह उठता है कि एक जमाने में मध्य प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज कांग्रेस की स्थिति वहां इतनी खराब क्यों है? जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले कांग्रेस में खेमेबाजी बहुत बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में थे और उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने वहां पर सिर्फ हार और पतन ही देखा है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि 2019 के बाद से बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। ऐसा लगता है कि अगर गेट खोल दे भारतीय जनता पार्टी तो शायद ही कांग्रेस का नाम लेवा कांग्रेस में बचेगा। यह स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आज की डेट में मध्य प्रदेश में जो दिखाई देती है वो ये है कि कांग्रेस के पास एक भी कुशल नेतृत्व के लायक चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं है और ये आज कांग्रेस की सबसे बड़ी त्रासदी है, जिसका खामियाजा दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा, जब कमलनाथ के ऊपर भरोसा पूरा किया गया, लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठी कि कमलनाथ ने चुनाव हरवा दिया।